हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मैंगो रोल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए आपको कोई महंगी सामग्री की ज़रूरत नहीं लगेगी। झटपट बिना गैस जलाए ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 कप नारियल का बूरा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। साथ ही डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम मिल्क पाउडर। तो आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और इस मिठाई को मैंगो फ्लेवर देने के लिए आज हम बिल्कुल अलग तरीके का एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, जो है मैंगो जैम। तो दोस्तों ये होममेड मैंगो जैम है, इसे हमने घर पर बनाया है और इसी तरीके से हम बहुत सारा जैम बना कर रखते हैं। अगले 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। इसकी रेसिपी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। अब यहाँ पर हमने आधा कप मैंगो जैम लिया है। इसे हमें 30 सेकेंड के लिए गरम करना है, ताकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने से इसमें मिलाने में आसानी होगी। तो ये देखिए हमने इसे हल्का सा गरम कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आधा कप मैंगो जैम लिया है, लेकिन पूरा एक साथ नहीं डालना है। हमें पहले थोड़ा थोड़ा जैम डालना है, क्योंकि अगर आप बाज़ार का मैंगो जैम ले रहे हैं तो मेल्ट करने के बाद वो शायद ज़्यादा मेल्टी हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा इसे डालना है। साथ ही डालेंगे पिंच ऑफ येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे हम पिस्ता के कतरन लगभग 1 टेबल स्पून, और डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो मैंने ग्रीन एंड रेड कलर की टूटी फ्रूटी ली है, लेकिन ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी आप थोड़ा फाइन चॉप करके डालिए, क्योंकि मिठाई बनाने के बाद उसे काटने में आसानी होती है। अब सारी चीज़ें हमने डाल दी है, अब हमें इसे मिक्स करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे ना ही पानी का। इस मैंगो जैम से ही इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और बिल्कुल ये डो की तरह बन जाएगा। और ये मिठाई अगले 15 दिन तक ख़राब नहीं होगी, अगर आप सिर्फ येलो मैंगो फ्लेवर के ही रोल बनाकर मिठाई बनाएंगे तो। लेकिन हम आज 2 फ्लेवर की ये मिठाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुझे ये जैम थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने बाकी का जो जैम बचा कर रखा था वो डाल दिया है। तो टोटल मुझे आधा कप जैम लगा है। आपको कम या ज़्यादा लग सकता है, ये आपके जैम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल डो की तरह बनने लगेगा, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है उसमें जैसे ही मॉइस्चर आता है वो तुरंत ही डो की तरह बनने लगता है। और यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखिए, हमने जैसे इसमें ये मैंगो जैम डाला और इसे हल्का हल्का मैश करते हुए मिक्स किया, तो इसका डो बन चुका है। ज़्यादा हैवी हाथों से नहीं करना है, हल्के ही हाथों से करना है। और ये देखिए, ये हमारा येलो फ्लेवर का डो बन चुका है, मीन्स मैंगो फ्लेवर का। ये हमारा मिठाई का एक मिक्सचर बन चुका है। अब वर्कटॉप पर हमें थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे रोल करना है। इस तरीके से रोल करने के बाद हमें इसे फॉइल पेपर में कवर करके रखना है। तो दोस्तों फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा सा आप देसी घी लगा दीजिए, ताकि जब ये जो रोल है निकालेंगे तब इजीली ये चिपकेगा नहीं, इजीली निकल जाएगा। तो इसे आपको इस तरीके से रोल करते हुए फ्रीज में 5 से 6 मिनट के लिए रखना है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप बिना फ्रीज में रखे भी इस मिठाई को बना सकते हैं। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का पेपर लेकर भी इसे रख सकते हैं। तो चलिए इसे फ्रीज में रखते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो अब सेकेंड लेयर बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप फिर से डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, और साथ ही डालेंगे आधा कप से थोड़ी कम चीनी। तो ये बिल्कुल पाउडर शुगर है, फाइन पाउडर पीसना है आपको शुगर का। और उसके बाद डालेंगे हम वेनिला फ्लेवर का एसेंस, और 2 टेबल स्पून दूध डालना है। दूध भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको मेजरमेंट होगा कि आपको कितनी दूध की रिक्वायरमेंट है या कितना दूध लगेगा। इस तरीके से आपको इसे मिलाते जाना है। और देखिए, ये हमारा सेकेंड लेयर का डो भी बन चुका है। अब इसे हमें बेलना है। अब बेलने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दिखाऊंगी, जिससे आप इजीली इसे बेल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का पेपर ले लिया है, जिसे बेडशीट या साड़ी के ऊपर आता है। उसे लेकर आपको काट कर अच्छे से साफ कर लेना है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है, ताकि आपको इसे बेलने में आसानी हो और ये चिपके नहीं। अब इसके ऊपर भी हमें दूसरा प्लास्टिक का पेपर रखना है और इसे बेल लेना है। इस तरीके से अगर आप बेलेंगे तो आपको उठाने में, इसे टर्न करने में, इसे बेलने में आसानी हो जाती है, और बेलन के ऊपर भी ये चिपकता नहीं है।
है ना, बहुत ही बढ़िया काम की टिप। अब इस ऊपर वाले प्लास्टिक के पेपर को हटा देना है और इसे अच्छे तरीके से हमें सेट करना है। इसे बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप देना है ताकि जो रोल है वो परफेक्टली रोल के ऊपर सेट हो जाए। तो चलिए अब हमें इसके ऊपर हमारा येलो फ्लेवर का मीन्स मैंगो फ्लेवर का रोल रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे फ्रिज से निकाल दिया है और इसका जो ऊपर का फॉइल पेपर है इसे निकाल देंगे। और दोस्तों अब देखिए इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसे कवर करना है, लेकिन इसे हाथ से नहीं आपको कवर करना है। जो प्लास्टिक का पेपर है उसे ही उठाना है और इसे इस तरीके से रोल करना है। इस तरीके से रोल करने से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोल हो जाएगा और हाथों पे चिपकेगा भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी गैप आ चुकी है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इसे आपको प्रेस करते हुए चिपकाते जाना है और इसके गैप को कंप्लीट मतलब कवर करना है। और जो बाजू में जो साइड में जो एरिया बच गया है तो वहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा का जो मिठाई का मिश्रण है उसे काट लीजिए और साइड में इसे इस तरीके से कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने जितनी जॉइन की है उसे भी हम अब कवर करेंगे, उसे भी हम रोल करेंगे, जिससे कि जैसे रोल करेंगे तो ये जो गैप है या फिर जो जॉइन है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी और बहुत ही बढ़िया स्मूथ रोल बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें फिर से प्लास्टिक के पेपर में कवर करना है और इसे फ्रीज में रखना है 10 मिनट के लिए। तो अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो ऐसे भी आप इसे तुरंत भी काट सकते हैं, लेकिन ठंडा करके काटने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कटिंग करते वक्त। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा चांदी का वर्क, जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी और बाजार जैसी मिठाई दिखने लगेगी। अब हम इसे कट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये कट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने मावे की मिठाई बनाई है। बिल्कुल टेस्टी मैंगो फ्लेवर की बिना गैस जलाए झटपट बनने वाली लाजवाब और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। बहुत यूनिक रेसिपी है दोस्तों, ये रेसिपी आपने कहीं पर नहीं देखी होगी, ये मैंने क्रिएट की है, तो इसे ट्राई कीजिएगा आप ज़रूर। अब इसे हमें कट करके मीन्स तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर से भी ये कितनी लाजवाब लग रही है, बिल्कुल खोवे या मावे जैसे ही ये लग रही है और खाने में मैंगो का फ्लेवर लाजवाब आता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों रेसिपी है। अब मैं आपको मैंगो जैम बनाना बताती हूँ, जिसे आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक पैन, इसमें डालेंगे हम आधा कप मैंगो प्यूरी। तो दोस्तों आप कोई भी फ्लेवर के मैंगो ले सकते हैं, बस उसे आपको ग्राइंडर जार में बिना पानी डाले पीस लेना है। साथ ही हमें डालना है शक्कर। तो जितना आपने मैंगो प्यूरी ली है उतनी ही आपको शक्कर लेनी है और इसे हमें अब पकाना है। तो दोस्तों सिर्फ 3 चीज़ों से आप घर पर बहुत ही सस्ते में जैम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो का जैम बनाया है, लेकिन हमारे घर में कई प्रकार के जैसे मिक्स फ्रूट जैम, गुआवा जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, हर प्रकार के हम जैम बना कर रखते हैं। हमारे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और घर पर बहुत ही हाइजीनिकली ये जैम बन जाता है। तो ये देखिए इसमें बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। अब इसमें डालना है 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे हम सिट्रिक एसिड। अब इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं और बहुत ही कम हमने अभी मैंगो का प्यूरी लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैम बना कर रखा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही मैंने ये जैम मतलब बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी इसमें सिट्रिक एसिड डाला है, जिससे शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट भी आएगा और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छे से मिक्स करते जाना है। और ये देखिए दोस्तों जो मैंगो की प्यूरी थी वो बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और जैसे हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे हम इसे गिरा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गिर रही है। इसका मतलब ये जैम बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होने तक आपको इसे कुक करना है और ठंडा होने के बाद ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। ठंडा होने के बाद ही आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालिए। तो यहाँ पर इसे स्टोर करने के लिए आप ग्लास का कंटेनर ही इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से इसे स्टोर करके आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 6 महीने तक इसे कुछ नहीं होगा, आप इसे इजीली खा सकते हैं। है ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी जैम रेसिपी। तो कैसे लगी दोस्तों आज की ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।